बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी सबसे पहली आपसे यही गुजारिश है कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ये तमाम घरेलू टोटके और तिब्बी नुस्खे बाकायदगी से पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो मालूमात लाए हैं वो चाय की पत्ती के बारे में है। चाय बनाने के बाद अक्सर लोगों का ये शुआर है कि वो चाय की पत्ती फेंक देते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी की सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों से ही होती है। न जाने क्या है इस चाय में, कुछ लोग तो चाय पिए बगैर रह नहीं पाते। वो चाय को एक नशे की तरह पीते हैं। अगर उन्हें सही वक्त पर चाय ना मिले तो उन्हें सर में दर्द जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाय पीने के बाद हम जो चाय की पत्ती कूड़ेदान में फेंक देते हैं उसके क्या फवायद हो सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। ख्वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हमने इसी टॉपिक पर तरतीब दी है कि वो तमाम घरेलू खवातीन और मर्द हजरात जो चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती फेंक देते हैं, उनको उसके कुछ ऐसे टोटके बताए जाएं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताए जाएं कि जिसके बाद वो कभी ये अमल नहीं करेंगे और इस पत्ती को हमेशा अपनी हेल्थ केयर की मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, चाय की पत्ती एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये हमारे लिए कितने काम की चीज़ है कि चाय की पत्ती सिर्फ बालों और हुस्न को निखारने के लिए ही नहीं बल्कि इसका घरेलू कामों में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि चाय की पत्ती में एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं। इसलिए हम आपको आज बताते हैं कि चाय की पत्ती को आप कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। सबसे पहले इसका फायदा ये है कि अगर किसी के पैरों से बदबू आती है तो वो चाय की पत्ती बदबू दूर कर सकती है। इसके लिए आप चाय की पत्ती को पानी में उबालें और उस पानी को एक टब में डाल लें। अब इस पानी में अपने पाँव डुबो लें और चंद मिनट तक इसी पानी में पाँव डुबोने के बाद आप बाहर निकाल कर खुश्क कर लें। इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ आपके पैरों की बदबू जरूर दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ चाय की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार ज्यादा होती है। अगर हमें चोट लग गई हो या फिर जख्म हो रहा हो तो इसे इस्तेमाल करने पर चोट या जख्म जल्दी भर जाते हैं। आप बची हुई चाय की पत्ती को पानी में उबाल कर उस पानी से जख्म या चोट को धो लें। ये उस जख्म में इंफेक्शन नहीं होने देगी और चाय की पत्ती आपकी चोट को भी जल्द ठीक होने में मदद करेगी। वो तमाम ख़वातीन व हज़रात जिनकी आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं, तो आप इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को ठंडे करके और धोकर आंखों के नीचे स्याह सर्कल पर रख लें। आपके डार्क सर्कल चंद ही दिनों में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चाय की पत्ती में मौजूद कैफीन आंखों के स्याह हल्के खत्म करने में मदद करती है। तो आपने जो इस्तेमाल शुदा टी बैग्स हैं उनको आपने धोना है और ठंडा करके अपनी आंखों पे रख देना है। इसके साथ साथ दोस्तों, चाय की पत्ती से आप सन बर्न भी ठीक कर सकते हैं, यानी सूरज की तेज शुआओं की वजह से जो जिल्द जल जाती है उसको सनबर्न कहते हैं। तो बहुत से लोगों को अगर ये शिकायत रहती है, ऐसे में आप टी बैग्स को ठंडे पानी में भिगो दें और उसे सनबर्न वाली जगह पर मलें। इंशाअल्लाह ताला आपको सनबर्न से काफी इफाका मिलेगा। और चाय की पत्ती का एक और हैरानकुन फायदा ये है कि ये बालों में चमक और कंडीशनर के बड़े काम आती है। चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती
को अच्छे से धो लें और इसे दोबारा पानी में डालकर उबाल लें। फिर बालों में शैम्पू करने के बाद इस पानी से सर को धो लें। आपके बालों में चमक आ जाएगी। ऐसा अगर आप रोज करते रहेंगे तो आपके बालों की नेचुरल चमक कभी खत्म नहीं होगी। इसके साथ साथ चूंकि मौसम गर्मा भी जारी है और आगे बरसात के मौसम में भी अगर कोई मच्छर या फिर कोई कीड़ा आपको काट लेता है, उस जगह बहुत रैश होता है और खुजली होती है, तो ऐसे में चाय की पत्ती के पानी से इस जगह को धो लें। आपको खारिश फौरी कम हो जाएगी। फिर या आप ये भी कर सकते हैं कि टी बैग इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को ठंडा करके उस जगह पर रख लें, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ लकड़ी के फर्नीचर के लिए भी चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती इन अशिया को चमकाने के काम आ सकती है। आप चाय की पत्ती को पानी में उबाल लें और उस पानी से लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने से फर्नीचर ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल नया नया पॉलिश होकर आया है। फिर जिस घर में मक्खियां बहुत ज्यादा हों तो मक्खियों को हटाने के लिए आप बची हुई चाय की पत्ती को अच्छे से धोकर मक्खियों वाली जगह पर रगड़ें। इस जगह वो मक्खियां कभी नहीं आएंगी। फिर इसके साथ साथ आप बची हुई चाय की पत्ती को धोकर गमलों में डाल दें। इससे पौधों को खाद मिलेगी और पौधे जल्दी बढ़े और सेहतमंद होंगे। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमने आपको बची हुई चाय की पत्ती इस्तेमाल करने के तरीके बताए। ये ना सिर्फ हमारी फेस ब्यूटी को बढ़ाती है बल्कि हमारे घरों को भी चमका के रख देती है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो जख्म हैं, जो आपको चोटें लग जाती हैं, उसकी भी जल्द सेहतयाबी में चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए काम भी आ सकती है। ख़वातीन और हज़रात, अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द रोजमर्रा जिंदगी में घर के माहौल में, घर के कामों में ऐसी बहुत सी अशिया आपको मिलेंगी जिनको हम नकारा समझकर फेंक देते हैं, मगर उनके इतने फवायद होते हैं कि अगर आप उनको जान लें तो कभी भी उनको आप बेकार समझकर कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे। हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम फ्यूचर में भी आपको इसी तरह के मुफीद टोटके और ऐसे नुस्खे बहम पहुंचाते रहें और आपको घरेलू इस्तेमाल की अशिया के फर्दर जो बेनिफिट्स हैं, यानी उनके इस्तेमाल के बाद भी जो आप उनसे फायदे हासिल कर सकते हैं, वो आपको बताते रहें। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये प्रैक्टिस आम देखते हैं कि हमारी घरों में रहने वाली खवातीन जब मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार हो जाती हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो कोई मर्ज हो या घर की कोई चीज खराब होने का कोई ताल्लुक हो, तो हम सैकड़ों हजारों रुपए उस मसले के हल पर लगा डालते हैं और हमारे इल्म में ये नहीं होता कि कोई छोटा सा लाइफ है, कोई सिंपल सा टोटका हमारी कितनी बड़ी मुश्किल बगैर कोई पैसा लगाए हल कर सकता है। ख्वातीन हज़रात, इसीलिए हम आपसे हमेशा सबसे पहले यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का मिशन और मकसद ही यही है कि हम जितना भी नॉलेज हमारे पास मौजूद है वो आप तक ट्रांसफर करें और आपकी जिंदगियां आसान बनाएं। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ ये करना है कि नीचे नजर आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप हमारी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में शामिल हो जाएं, और फिर आपको फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस जो मुफीद तरीन मालूमात पर मुश्तमिल होती हैं, जो घरेलू टोटकों, तिब्बी नुस्खों को बयान करते हुए बनाई गई होती हैं, वो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहेंगी।
हमने अपने इस चैनल पर जो घरेलू टोटकों और तिब्बी नुस्खों को शेयर करने का सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले में हम बहुत सी वीडियोस मुख्तलिफ अशिया पर ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल का थोड़ा सा चेकअप करें तो आपको मालूम होगा कि किचन में मौजूद आम चीज़ें जैसे लीमू, लहसुन, प्याज और इस तरह की दीगर चीज़ें जिनको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, उनके ऐसे ऐसे फ़वाइद हमने वीडियोज़ में बयान किए गए हैं कि आपकी अकल दंग रह जाएगी और आपको ये अफसोस होगा कि आज से पहले मैंने ये वीडियो क्यों नहीं देखी। और आप हमारे इस सिलसिले को कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाज़ा आपके भेजे गए मैसेजेस से हमें बखूबी हो जाता है। ख्वातीन हज़रात, अगर आप अपनी रूटीन लाइफ में से कोई मसला हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक मामले पर हमसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अपना नाम लिखकर और अपना मसला बयान करके हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ हमारी टीम रिसर्च के बाद आपके मसले पर भी एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देगी, जो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।